गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आप सबके बीच क्लास 3 के रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं सारे ये जो एग्ज़ाम के व्यू से यहाँ पे रखा गया है। जो भी लास्ट फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में जो एग्ज़ाम होंगे, तो अभी तो पढ़ाई आप सभी का नहीं हो रहा, स्कूल बंद है कोरोना गाइडलाइन के कारण, तो आप घर पे भी रह के अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग आप लोगों के सहूलियत देख करके आपको फुल एंड फ्री ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप सभी लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और जो भी आपके क्लासमेट वगैरह जो भी हैं सभी छात्र छात्राओं तक शेयर करते रहिए। तो चलिए जो भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपका यहाँ पे करीब 80-90% आपका क्वेश्चन यहाँ से टचअप कर जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अपना क्वेश्चन देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट द कोडिंग नंबर, यानी कि जो भी सारे जितने लेटर दिए हैं या कोडिंग नंबर डालना है या कोड लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को, जो वर्ड लिखा हुआ है कि MUMBAI, यानी कि मुंबई। तो मुंबई में जितने लेटर हैं यहाँ पे 6 लेटर आए हुए हैं, MUMBAY 6 लेटर हैं। तो इस 6 लेटर का कोड क्या है? तो देखिए जो M है, पहले हम सबसे पहले जानने के लिए पूरा अल्फ़ाबेट, जो जितने अल्फ़ाबेट लेटर हैं जो 26 होते हैं, 26 होते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में ABCD बोलते हैं। तो ABCD 26 पहले हम जानेंगे कि किसका कौन सा कोड होता है। तो सबसे सिंपल भाषा समझने के लिए ये है कि जो हम A to Z लिखते हैं, A से लेकर के Z तक, ABCDEF जितना लिखते हैं Z तक हम, तो सबका कोड अपना अपना अलग ये है कि ए होता है फर्स्ट नंबर पे, यानी कि एक पहले नंबर पे, B होता है दूसरे पे, C होता है तीसरे पे, D होता है चौथे पे। तो वैसे ही अगर Z होगा तो Z होगा 26वां नंबर पे, Y होगा 25 नंबर पे। तो वैसे ही पहले जनरली आप लोगों को सारा कोड याद रखना होगा। क्लास में भी, रीजनिंग के क्लास में भी ये सारी चीज़ बताया हुआ है, तो फिर से आप सब अपना माइंड रिफ्रेश कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे M, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे M दिया हुआ है, तो M होता है 30 नंबर पे। फिर उसके बाद U 21 नंबर पे, M फिर 13, B फिर 2, A होगा 1 पे, I होगा 9 पे। मतलब टोटल ये टोटल ABCD पर ही बैठाया गया है। इसका सिंपल ट्रिक याद करने के लिए आप सबको पहले भी बताए हुए थे, आज फिर से एक बार रिपीट करते रहे यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए ABCD में हम पहले सिंपल याद रखेंगे, जैसे C, फिर इसके बाद F, फिर उसके बाद चलिए देखिए। तो यहाँ पे हम आप सबका ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, इसके लिए बोर ना होने के लिए हमने यहाँ पे नोट कर लिया। तो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको CFILORUX, तो ये सारे मतलब अल्फ़ाबेट लेटर हैं और ये सारे के सारे जो 3 का मल्टीपल होता है, टेबल होता है, यानी 3 का जो पहाड़ा होता है उस पर सारे ये उसी पे ये बैठाए हुए हैं। जैसे कि C होता है तीसरे स्थान पे 3 नंबर कोड पे, F होता है 6 पे, I होता है 9 पे, L होता है 12 मैंने 12 पे, O होता है 15 पे, R होता है 18 पे, U होता है 21 पे और X होता है 24 पे। और सारे 3 का पहाड़ा पे है 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 15, 18, 21, 24 ऐसे ही। तो आप सभी को 3 का पहाड़ा याद होगा आसानी से। तो उसी पर देख लीजिए, इस पर एक वर्ड है जो याद रखिएगा, कफिलोरुक्स। कौन सा वर्ड है ये? कफिलोरुक्स से है। कफिलोरुक्स याद रखिएगा, CFILORUX, कफिलोरुक्स। उसके बाद इसके 3 का पढ़ा बैठा देना है। अब इसके बाद कोई पूछे कि D का कोड क्या होता है? D का कोड जब आपको पता है कि C के बाद D आता है, तो C होता है 3 पे, तो D होगा 4 पे। अगर कोई पूछे कि E का कोड क्या होता है, तो आपको अगर याद है कि C के बाद D होता है, D के बाद E होता है, तो जब C होता है 3 पे, 3 के बाद D और E, दो डिजिट आगे बढ़ रहे हैं, 2 लेटर आगे, तो उसके बाद वहीं बढ़ा देना है 4 और 5, तो ये हो जाएगा 5 पे। यानी कि जब कफिलोरुक्स जो वर्ड ये बना है, ये कोडिंग याद करने के लिए ये वर्ड बढ़िया से याद कर लीजिएगा, 3 का पहाड़ा पे बैठा लीजिएगा, बाकी सारे चीज़ याद हो जाएंगे। कोई पूछेगा M कितना पर होता है, तो जब L होता है 12 पे, 12 पे, तो L के बाद M आता है, तो M हो जाएगा 13, 13 पे। ठीक, इसके साथ एक और वर्ड है, वो भी आप याद कर लिए, इजोटी, EJOTY, इजोटी। ये 5-5 के अंतराल पर होते हैं। तो E होगा 5 पे, J होगा 10 पे, O होगा 15 पे, T होगा 20 पे और Y होगा 25 यानी 25 पे। ठीक, तो इजोटी याद रखेगा, EJOTY, इजोटी। तो इजोटी 5 के पहाड़ा पे 5 दूनी 10, 15, 5 चौका 20, 5 25, यानी कि 5 10 15 20 25। तो अब इजोटी से याद हो गया 5 पर, EJOTY। कोई O पूछेगा तो सीधे
15 पे बोल दीजिएगा, ई पूछेगा सीधे 5 पे, जे पूछेगा 10 पे। जब ये इजोटी और फिलोरोक्स आपके याद रहेंगे तो सारा कोड कहीं से कोई पूछे सब आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो यहाँ पे एक और बता दे रहे हैं, उसके बाद से सब आपको खुद ही करना पड़ेगा। केवल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, सब मिला लीजिएगा। एक और केवल हम बोकारो बता दे रहे हैं, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देख सेकंड को जो बोकारो लिखा है, इसमें BOKARO लिखा हुआ है। इन सब का कोडिंग करना है, कोड कौन कौन सा है। तो बी का देखिए सेकंड नंबर कोड है, O का 15 है, K का 11 है, A का फर्स्ट है प्रथम है, R 18 और O 15 है। हम आपको इजोटी बताए तो इसमें होता है EJOTY। इजोटी जो बताए थे कि 5-5 के अंतराल पर चलेंगे, तो E की 5 हो जाएगा, J 10 हो जाएगा, O 15 हो जाएगा, T हो जाएगा 20 यानी 20 और Y हो जाएगा 25 यानी कि 25। अब देखिए यहाँ पे O है 15 पे यानी 15 पे। तो देखिए यहाँ पे बोकारो में का जो लास्ट O है ये 15 हो गया। ठीक, R 18 पे तो 3 के पहाड़ा जो आप बताया था अभी वर्ड हम कफिलोरुक्स, तो R आया था 18 पे 18 पे। उससे मतलब सारा चीज़ इजोटी से और कफिलोरुक्स से सब हो जाएगा। पूरा लेटर याद रखिए, सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन 15 को डाला हुआ है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन टच करेंगे, इसलिए आप सभी कोडिंग वाले सारा चीज़ सीख जाएगा, याद कर लिए, बढ़िया समझ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो लिखा हुआ है राइट द वर्ड इन अपोजिट कोडिंग नंबर, यानी कि सबका कोडिंग लिख रहा है। जो वर्ड दिए हुए हैं इनका अपोजिट कोडिंग नंबर, यानी कि जो वर्ड है उनको पहले उल्टा करना है, उल्टा करने के बाद इनका कोडिंग नंबर डालना है। जैसे कि पहला दिया है फ्लावर, यहाँ पर FLOWER फ्लावर, इसको पहले उल्टा किया गया। तो जैसे R है लास्ट में, तो पहले शुरू में R ला दिए, उसके बाद R के पहले E है तो शुरू में फिर उसके बाद E कर दिए। मतलब जो लास्ट है उसको शुरू से ऐसे एक एक करके बैठाते जाएंगे। ठीक, जो शुरू वाला है लास्ट में चल जाएगा, उसके बाद वाला दूसरा नंबर उधर से हो जाएगा, उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने का क्या सबका कोडिंग लिख देना है। तो R होता है 18 पे, E होता है 5 पे, W होता है 23, O होता है 15 पे, L होता है 12, F होता है 6। जब आपका अल्फ़ाबेट पूरा क्लियर हो जाएगा कि A कितना नंबर पे होता है, B C D E ये पूरा Z तक, तो ये साथ दोनों ये उल्टा दे या सीधा सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले वो क्लियर कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सब वहीं का वहीं दिया हुआ है। एक और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, चलिए और समझा दे रहे हैं आपको। मान लीजिए मनी लिखा हुआ सेकंड नंबर, MON मंकी लिखा हुआ है, मनी नहीं मंकी है ये, MONKEY मंकी। मंकी को पहले अपोजिट कर दिया गया, तो यहाँ पे जो Y था लास्ट में इसको शुरू में ला दिया गया, फिर E जो था उसके बाद यहाँ रख दिया गया, फिर जो K था उधर से तो K इसके बाद यहाँ, N था तो N इसके बाद, फिर O था तो O, फिर जो M शुरू था ये लास्ट में आ गया। अब क्या हम लिख दिए मंकी को उल्टा करके YEKNOM। अब इसके बाद हमें कोडिंग करना है। तो Y होता है सबसे लास्ट, क्या होता है Z होता है, Z होता है 26 पे, तो Z के पहले क्या होता है Y होता है, तो Y कितने पे होता है 25 पे, 25। तो देखिए Y यहाँ पे 25, E होता है 5 पे। जब आपको बताया है इजोटी, तो इजोटी में EJOTY आता है, तो E पहले ही 5 पे होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है K 11 पे, N 14 पे और 15 पे O होता है, तो O के पहले N आता है तो 14 पे हो जाएगा, ये 14 पे हो जाएगा, क्योंकि कफिलोरुक्स में भी O आता है, जोटी जो वर्ड बताए उसमें भी O आता है। 15 पे जब O हो गया तो O के पहले N आता है, तो 15 हो गया तो ये 14 हो जाएगा, M हो जाएगा। अगर आपका जब O हो गया 15 पे तो N 14 पर, तो M हो गया 13 पे। L होता है 12 पे, कफिलोरुक्स में L आया था चौथा स्थान पे, 3 चौका 12 पे। तो वैसे ही सारे ये कर लेने हैं। अब अगला पेज पे चलते हैं, वहाँ पे किस तरह क्वेश्चन आप लोगों को सेट किया गया है। नेक्स्ट पेज पे आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्वेश्चन देख रहे हैं कि वही सारे लगाए हुए हैं जो ऊपर में ये 9, 10, 11, 12, 13 13 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो सब उसी तरह से है, सब क्वेश्चन बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले करके वीडियो को पॉज कर करके रोक करके सब प्रैक्टिस कर लीजिए, बना लीजिएगा, और रात दिन इस तरह क्वेश्चन बनाते रहेगा। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, राइट द फ्लोइंग वर्ड इन फ्रूट नेम गिवन द वर्ड इन जंबल, यानी जंबल दिया हुआ है, पहली वाला दिया हुआ है, जो इसका अर्थ यह हुआ कि राइट द फ्लोइंग वर्ड, निम्नलिखित शब्दों को लिखे इन फ्रूट नेम गिवन द वर्ड इन जंबल। जो जंबल में पहेली में जो शब्द दिए हुए हैं तो उनके फूल के नाम जो है उन सबको सही करके लिखना है। तो जो जिसे पहला दिया है AYAP, फिर P है, डबल P A है, तो ये जंबल में दिया है वह वर्ड, इसको सीधा करेंगे और ये फल का है, फ्रूट नेम है, तो ये सीधा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड मिल के बन रहा है, तो हमारा पपाया बना रहा है, तो PAPAY पपाया लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड वर्ड यहाँ पे दिया है ANABAN, तो इसको जब सीधा करेंगे तो BANAN एक फल बन जा रहा है हमारा, फ्रूट बनाना। फिर NGAOM ये मैंगो बन जा रहा है। वैसे ही सारे दिए हुए हैं, सब आराम से आप बदल सकते हैं, बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उल्टा सीधा सब किया हुआ सबको सही कर लीजिएगा। ठीक,
तो विशेष बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको सीधा कर लेना है। सब आराम से देखिए फ्रेश कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, हम यही प्रयास करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं चौथे नंबर पे। यहाँ पे चौथा दिया है मैच द फ्लोइंग, निम्नलिखित को मिलान करें। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं ऊपर, ताकि एक बार में सबके सब क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा ये यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे दिया है कॉलम ए और बी में मार्स, जुपिटर, मरकरी, अर्थ, सन, एरोप्लेन, पैंथर, हिबिस्कस, डॉल्फिन, सबको मैच करना है। तो मार्स क्या है? तो मार्स एक ग्रह है जिसे मंगल ग्रह हिंदी में बोलते हैं। तो मार्स क्या बोलते हैं? रेड प्लानेट बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जुपिटर क्या है? भी एक ग्रह है जिसे बोलते हैं बृहस्पति ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक। बिगेस्ट प्लानेट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिगेस्ट प्लानेट, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक। मरकरी क्या है? तो मरकरी भी एक ग्रह है, छोटा ग्रह है, सूर्य के पास वाला ग्रह है। तो देखिए नियरेस्ट ऑफ द सन, अगर सबसे छोटा ग्रह भी कहता तो उसमें जाकर टिक करते हैं, अगर सूर्य के पास कर तो उसमें भी मरकरी को हम टिक करेंगे, क्योंकि सूर्य के पास में मरकरी ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी मरकरी है। तो यहाँ पे देखिए दिया है डी नंबर पे नियरेस्ट ऑफ द सन के सबसे पास में, नज़दीक में, तो ये मरकरी हो गया। नेक्स्ट है अर्थ, पृथ्वी, जिसपे हम लोग निवास करते हैं, पूरी दुनिया निवास कर रही है। तो पृथ्वी को बोलते हैं ब्लू प्लानेट, देखिए यहाँ पे ब्लू प्लानेट दिया हुआ है, यानी कि नीला ग्रह। नेक्स्ट है सन को क्या बोलेंगे? द बॉल ऑफ फायर, यानी कि आग का कटोरा, ये पूरा आग का ही गोला है ये। और आपसे बता दें कि अगर आप लोगों को वीडियो फ्रेश नहीं दिख रहा होगा तो अपने यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे कोना पे देखिएगा, यहाँ पर 3 डॉट बना होगा, 1 मिनट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोना पे 3 डॉट आपका बना होगा, ऐसे ऊपर नीचे करके ऐसे 3 बिंदु, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करके नीचे सेटिंग पे आ जाइएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाइएगा, वहाँ पे एडवांस सेटिंग में क्लिक कीजिएगा और आपका अपना हाई क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगर 144 में चल रहा होगा आपका वीडियो तो उसे 240 में कर लीजिएगा, या 360 में कर लीजिएगा, या 480 में, जितना फ्रेश आपको दिखना है उतना फ्रेश में कर लीजिएगा, ठीक। क्वालिटी बढ़ जाएगा, फ्रेश दिखने लगेगा सारा चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो आगे यहाँ पे दिया हुआ है सन हो गया, एरोप्लेन दिया हुआ है, एरोप्लेन हवाई जहाज। तो एरोप्लेन में क्या होता है? पायलट, जो एरोप्लेन के चलाने वाले होते हैं उनको पायलट बोलते हैं, जो ड्राइवर जिनको बोलते हैं अपनी भाषा में। पैंथर क्या है? पैंथर के बारे में जानेंगे। पैंथर एक जंगली जानवर है, ठीक ना, तेंदुआ जंगली जानवर है। आगे हिबिस्कस क्या है? एक फूल है, जिसको हिबिस्कस क्या हिंदी होता है? गुड़हल, हिंदी में, अपनी भाषा में हम लोग ओढ़ौल भी बोल देते हैं। तो एक फूल है हिबिस्कस, देखिए यहाँ पे फ्लावर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सबसे लास्ट में, यहाँ पे छोटा करके दिखा रहे हैं, शायद दिख जाए, कट गया है, इतना ही है, डॉल्फिन लिखा हुआ है। तो डॉल्फिन क्या है? एक्वेटिक एनिमल है, यानी जलीय जीव है, जल में रहती है। डॉल्फिन एक तरह का मछली जो भारत के ये राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी इसे माना गया है, ठीक। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और आगे देखते हैं प्रश्न किस प्रकार सेट किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आ गए, और वहाँ भी यही है मैथ में के कुछ जो छूटा हुआ क्वेश्चन है उधर का, इधर पेज पे है बनियान मतलब बरगद का पेड़। तो देखिए बनियान ट्री, इसमें मिला लेंगे, 1 मिनट, हाँ चलिए। उसके बाद चेयर क्या है? लकड़ी, वुड, मिला लेंगे। व्हीट क्या है? गेहूँ। तो क्रॉप, फसल है। दिल्ली क्या है? तो दिल्ली में रेड फोर्ट, ये मिला लेंगे क्योंकि रेड फोर्ट दिल्ली में है, इससे मैच कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से भी देख के समझ सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है काउंट द नंबर ऑफ द ट्रायंगल, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के संख्या को काउंट करना है, गिनना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, पहला फ्रेश करके दिखा रहे हैं आप सभी को। जो पहला त्रिभुज बना हुआ है इसमें देखना है कितने त्रिभुज हैं। तो जैसे पहले कि ऐसा बना है इस आकार में, 1 मिनट, हाँ फ्रेश हो गया। यहाँ पे इस तरह का त्रिभुज बना हुआ है, तो ये एक त्रिभुज हो गया, याद रखिए, एक ये हो गया। उसके बाद से एक ऐसा काट दिया यहाँ पे, जो यहाँ पे देखिए बना हुआ है यहाँ पे, तो 2 हो गए। उसके बाद से एक यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, तो ये वाला पार्ट हो गया 3। उसके बाद से यहाँ पे एक ऐसे कटा हुआ है, तो ये हो गया 4, और इधर हो गया 5, टोटल 5 हो गए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ये जो 3 फिगर दिया हुआ है, तीनों फिगर मिलाकर कितने त्रिभुज बने हुए हैं। तो ये एक त्रिभुज हो गया सबसे बड़ा वाला, उसमें एक आधा पद से कट गया, तो ये वाला एक बच गया ऊपर वाला। 2 हो गए, इसमें भी 2 हो गए, एक बड़ा वाला हो गया, और जो एक आधा पद से यहाँ से मिल जा रहा है ये हो गया 2, और इसमें भी एक बड़ा वाला हो गया, उसके बाद आधा पद से एक हो गया ये, यानी कि 6 हो गया। 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, यानी 6। फ्रेश करके देख लीजिए एक बार आप लोग बढ़िया से, 6 इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, 6 त्रिभुज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर पे, जो इस तरह का बना हुआ है फिगर, इसमें 1 मिनट फ्रेश कर ले रहे हैं। इस तरह का बना हुआ है फिगर, इसमें कितने त्रिभुज पूछ रहा है। तो देखिए एक ये हो गया बड़ा वाला, इसके बाद बीच में डिवाइड कर दिया है, तो एक ऊपर का त्रिभुज बन गया, ये पार्ट बन गया 1, 2। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ बन गया 3,
3 त्रिभुज हो गए इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो चौथे नंबर क्वेश्चन है, इसमें त्रिभुज देखना है जो एक वर्ग बना हुआ है। तो इसमें देखिए पहले तो एक त्रिभुज हो गया इस तरह का ऐसा, और इधर एक ये हो गया, और उसके बाद एक ऊपर वाला ये हो गया, 2 हो गया, ठीक। 2 के बाद फिर उसके बाद देखिए मिटा करके बता दे रहे हैं फ्रेश आपको। हम पहले इधर से किए थे, अब देखिए इधर से कर दे रहे हैं। अब इधर से ऐसे वाला एक 3, और इधर से एक फिर ऐसे करके 4, और 4 के बाद फिर देखिए यहाँ पे 5 6 छोटा वाला सब 7 और 8, ये सब छोटा वाला, ये सब छोटा वाला 8 त्रिभुज हो गए टोटल। अब आगे बढ़ते हैं, जो इसमें दिया हुआ है, पहले एक बड़ा त्रिभुज देखेंगे, ये जो एक हो गया पहले वो, उसके बाद ऊपर से एक वो डिवाइड कर लिया 2, फिर उधर से इधर कर लिया तो एक हो गया 3, फिर ऐसे कर लिया तो 4, और ये हो गया 5, ठीक, जैसा कि ऊपर में दिया हुआ था ऐसा इधर। नेक्स्ट है 6 नंबर, इसको पहले ऊपर खसका लेंगे 1 मिनट, ऐसे ऊपर आ गया, और थोड़ा ये फ्रेश कर लेंगे स्क्रीन अपना, स्क्रीन फ्रेश हो जाए ताकि फ्रेश आप सभी को देखने में भी अच्छा लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, फ्रेश हो गया। इस जो ये जो फिगर बना हुआ है ऐसे करके ऐसे, 1 मिनट फ्रेश कर ले रहे हैं पहले, हाँ, ऐसा फिगर बना हुआ है, ऐसे है ऐसे, फिर इधर से ऐसे और ऐसे गया हुआ है, और यहाँ पे इधर से है ऐसे, फिर यहाँ पे है ऐसे, और इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज अब कितने हैं। तो ये देखिए पहले ये बड़ा वाला पार्ट देख लीजिए, यहाँ से यहाँ वाला एक, और एक इधर से मिला लीजिए, इधर से एक 2 हो गए, फिर एक बड़ा वाला इधर से नीचे से अब 3, फिर एक इधर से मिल जाएगा तो 4 हो गए। उसके बाद छोटा वाला एक, ये छोटा वाला 5, एक ये छोटा वाला 6, एक ये छोटा वाला 7, और ये एक छोटा वाला 8। समझ में आ गया? पहले छोटा छोटा ये 1 2 3 4 हो गए। अब फिर बड़ा वाला से ये 5, अब फिर बड़ा इधर से 6, अब फिर उसके बाद इधर से 7, अब फिर इधर से एक 8। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पे ये इसको घसका करके ऊपर कर दे रहे हैं। आगे दिया हुआ है कि कितने त्रिभुज, जो फिगर बना हुआ है पहले ऐसे करके बना हुआ है, और इसमें एक ऐसे कोना लगा हुआ था। देखिए इसमें 2 त्रिभुज हो गए, एक ऊपर एक नीचे, 2 हो गए। अगर फिर इसके बाद ऐसे कर दे रहे हैं तो इधर भी देखिए एक बड़ा वाला पार्ट इधर पूरा एक, और इधर वाला पार्ट हो गया 2, 4 हो गए। अब 4 के बाद जो बीच में ऐसा लाइन हुआ, जो 4 के बाद ये बच गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और 8, और ये जो ऊपर में एक बना हुआ है ऐसे करके, तो ये हो गया 9। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन लगा हुआ है, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना है, वर्ग काउंट करना है। तो इसमें देखिए जो 4 छोटे डब्बे हैं, 1 2 3 4 ये हो गए, और जो एक बड़ा वाला दिखाई दे रहा है एक ये हो गया, यानी कि 5 हो गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें, तो इसमें एक बड़ा वाला हो गया स्क्वायर एक, उसके बाद यहाँ पे एक ये, और ये ऊपर नीचे 3 हो गए। बाकी जो अगर इधर से करेंगे तो ये देखिए आयत हो गया है, ये भी आयत हो गया। तो हमें आयत नहीं, हमें केवल स्क्वायर वर्ग देखना है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें चलेंगे तो इसमें देखिए वर्ग ही है सब चारों। तो सबसे बड़ा वाला देखिए, सबसे बड़ा वाला जो बना हुआ है इसको पहले देखेंगे तो ये हो गया, उसके बाद एक डब्बा वाला ये हो गया, उसके बाद एक ये थर्ड वाला, एक फिर छोटा वाला 4 वाला हो गया, 4 हो गए इसमें। फिर इसमें देख रहे हैं आगे, तो इसमें देखिए ये पूरा लंबा ये आयत हो गया, तो आयत नहीं काउंट करना है, हमें वर्ग काउंट करना है, स्क्वायर काउंट करना है ये। तो देखिए ऊपर में 1 2 3 4, नीचे में 1 2 3 4 4 8, हमें आयत नहीं केवल वर्ग ही देखना है, तो 8 इसमें वो भी हो गए, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को सिंपल कर दिया गया है ताकि आप लोगों को भाष ना हो, जिस क्लास का लेवल है उस क्लास जैसा। तो चलिए नेक्स्ट आगे 6 नंबर तरफ चलते हैं, ये 5 नंबर चलते हैं, जिसमें इसमें पूछा गया कितने वर्ग हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गए, और उसके बाद ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये 6 हो गया। और इसको अगर साइड से करें तो फिर आयत जैसा हो जाएगा, फिर ये भी आयत ऐसे लंबा बन जाएगा, ऐसे लंबा बन जाएगा। तो लंबा हमें नहीं निकालना है, चारों तरफ से बराबर हो इस तरह का वर्ग पता करना है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, हाँ। अब आगे इसमें भी वर्ग हमें ढूंढना है, तो देखिए ऊपर में एक है और यहाँ पे 3 है, तो 4 हो गए। एक जो बड़ा वाला बना है ये हो 5 हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको खसका कर साइड कर दे रहे हैं, और इसमें देखिए कितने हैं, थोड़ा पहले छोटा ये, अच्छा इतना ही पर है। चलिए इसमें भी ढूंढना है कि हमें कितने वर्ग हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, तो 4 कैसे, तो पहले एक ये हो गया, एक हो गया, 2 हो गए, और 2 के बाद फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा एक 3, और फिर एक आ जाएगा नीचे 4 यहाँ पे भी आपका स्क्वायर निकल जा रहे हैं। चलिए इसके बाद अगले पेज पर दिया हुआ है कंप्लीट द सीरीज, यानी कि श्रृंखला पूरा करें।
तो श्रृंखला कैसे पूरा करना है देखिए यहाँ पे दिया है 11A 22B 33C 44D, यानी कि यहाँ पे देखिए तो 11, 22, 33, 44 दिया हुआ है, यानी कि 11 के पहाड़ा के मतलब पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। तब पहला में जैसे 11 है, 11, 11 दूनी 22, अगले में 11 तिया 33, अगले में 11 चौक 44, तो अगले में हम 11 पचे 55 कर देंगे। ठीक, अब आगे देखिए लेटर, तो पहला में A है, फिर B है, फिर C है, फिर D है, तो अगले में अपना माने हम ई कर देंगे। ठीक, तो 55 यानी 55 ई हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ZYXWV, यानी जो अल्फ़ाबेट होते हैं, लेटर होते हैं, वो लास्ट यानी जो आपका 26 नंबर पे जो होता है, 26 नंबर पे जो होता है उसके बैक से चल रहा है, उल्टा चल रहा था। Z के बाद Y, फिर X, फिर W, V, तो उसके बाद क्या होगा तो U उसके बाद लिखेंगे, यानी कि W के पहले U होता है तो यहाँ पे U कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB, फिर CD, EF, फिर GH, तो उसके अगला क्या होगा IJ। ऐसे नेक्स्ट श्रृंखला जैसे लगातार पास के उसके फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर जैसा श्रृंखला पूरा करेंगे, वैसे ही जो उसका अगला सीरीज होगा वो हमें वैसे ही होगा, वो उसी कंडीशन से पूरा करना होता है, यही होता है श्रृंखला। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो दिया है कि B, D, F, H, J। B के बाद D लिख दिया, D के बाद F लिख दिया, F के बाद H लिख दिया, H के बाद अब क्या लिखा जाएगा देखिए, B के बाद जब D लिखा तो यहाँ पर C छोड़ दिया ये, D के बाद जब F लिखा तो E छोड़ दिया है, फिर F के बाद H लिखा तो F के बाद G होता है, G छोड़ दिया, तो H के बाद I हमें भी छोड़ देना है। जब एक को आगे छोड़ दे रहा है तो हमें भी I छोड़ देंगे, उसके बाद J होता है, J भर देंगे। देखिए यहाँ पर J भरा हुआ है। नेक्स्ट जब आगे देखेंगे हम तो आगे अगला क्वेश्चन दिया है CFIL और उसके बाद भरना है, जो उसमें O भरा हुआ है। कैसे होगा पहले समझेंगे। देखिए यहाँ पर C दिया हुआ है, C के बाद F है, F के बाद फिर I है, I के बाद H है, I के बाद L है, सॉरी I के बाद L है, I के बाद L है, L के बाद फिर भरना है हमें आगे। तो C के बाद F है, तो देखिए C के बाद F तो क्या क्या बाकी छोड़ा है, तो C के बाद D छोड़ दिया है और E छोड़ दिया है, 2 गो लेटर छोड़ दिया, उसके बाद F लिख दिया। तब देखें कि अगर अगला कंडीशन भी इसी जैसा पूरा करेगा श्रेणी, तो उसके बाद आंसर हम भी वैसे ही अगला कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे C के बाद D और E 2 गो लगातार लेटर गैप किया था, अगर अगले में 2 नहीं करेगा, अधिक करेगा, तो फिर श्रृंखला अलग समझना पड़ेगा। तो देखिए आगे देखते हैं, F के बाद L में F के बाद क्या होता है, F के बाद अच्छा F के बाद I भी है, I के बाद L है, तो F के बाद क्या होता है, F के बाद EF G के बाद H और H के बाद देखिए I दे दिया, यानी कि 2 इसमें भी गैप किया। तो I के बाद भी किया होगा J और K, 2 गैपिंग है, L हो गया। तो L के बाद भी हमें 2 गैप कर देना है, क्या गैप कर देंगे, L के बाद M और N, 2 को छोड़ देंगे, उसके बाद O आता है, O यहाँ पे भर देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा, लगे वीडियो तेज चल रहा है, तो बीच में पॉज करके बैक करके देख सकते हैं आराम से। ऐसा नहीं कि वीडियो को पूरा लंबा हम करते जाएं, बोरिंग होते जाएगा, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। जब वीडियो बन गया तो उसको रोक करके आप चाहें तो हम अगर कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस अगर एक बार बोल दिए, तब चाहे तो उसे 100 बार सुन सकते हैं, बार बार बैक करके पॉज करके बार बार हमें बोलेंगे तो वीडियो लंबा जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह है 20, 40, 60, 80, तो यानी कि यहाँ पे समझा दे रहे हैं, यहाँ पे 20 है, 40 है, 60 है और 80 है। तो देखिए अंतराल इसका 20 से 40 में 20 का गैपिंग हो रहा है, 40 से 60 में भी 20 का गैपिंग हो रहा है, 60 से 80 में भी 20 बढ़ रहा है, मैंने सब में 20 आगे बढ़ रहा है। तो 80 से भी आगे लिखने के लिए 20 हम बढ़ा देंगे, तो 80 से 20 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 यानी कि 5 9 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 4 9 हैं, 3 9 हैं, 2 9 हैं, यानी कि एक एक घटते आ रहे हैं। पहले 5 था, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गए, फिर 2 हो गए, तो लास्ट में जो हमें भरना था हमें सिंगल 1 भर देंगे। 1 9 1 नहीं भरेंगे, 1 नहीं भरेंगे, बल्कि एक डब्बे में 1 9 भरेंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे ये 10 है, 21, 33, 46 दिया हुआ है। तब इसमें देखिए श्रृंखला कैसे काम कर रहा है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे 10 है, फिर उसके बाद 21 है, फिर 33 है, उसके बाद 46 है, फिर उसके बाद हमें भरना है। तब 10 से 21 की तरफ जब जा रहे हैं, तो 10 में जब 11 जोड़ेंगे तो 21 आता है। अब 21 जब 33 जा रहे हैं, तो 21 में जब हम 10 जोड़ते हैं तो 31 होता है, और जब 12 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा।
अब 33 में 46 देखिए, 33 में 10 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, और 43 और 3 46 होता है, यानी कि 10 3 13। तो अब देखिए यहाँ से पता चल गया कि पहला में 11 जुटा, दूसरा में 12 को जोड़े हैं, तीसरा में 13 को जोड़े हैं, तो चौथा में हम 14 को जोड़ देंगे। तो 46 में 14 को जोड़ेंगे जब, तो हमें क्या मिलेगा, 60 मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 3 7 11 15 दिया हुआ है, तो आगे 19। अब 19 कैसे हो, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले 3 दिया हुआ है, 3 के बाद देखिए यहाँ पे 3 7 11 15 दिया हुआ है, तो 3 में 4 बढ़ रहा है तो 7 हो गया, 7 में 4 बढ़ा तो 11 हो गया, 11 में 4 बढ़ा तो 15 हो गया, यानी कि 4 आगे बढ़ रहा है, तो 15 में भी हम 4 बढ़ा देंगे तो 19 आ जाएगा। क्या समझ में आ गया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन वीडियो चल रहा है, सभी वीडियो समझ में आ जाएंगे, कहीं भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे दिया है कि यहाँ पर 6 है, 12 है, 36 है, 144 है, 6 12 36 144। अगला पैटर्न, अगला टर्म में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे समझेंगे। ये 6 है, 12 है, 36 है, 144 है। तो देखिए यहाँ पे 6 में 12 बढ़ गया, इनमें 6 में 6 बढ़ाइए तो 12 हो गया, 12 में फिर हमें क्या बढ़ गया, तो 12 में 24 बढ़ गया, 12 में जब 24 जोड़ेंगे तो 36 हो गया। ठीक, फिर 36 में क्या बढ़ा तो हो गया, तो 24 में यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखेंगे जो पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न इसे बढ़ते क्रम में नहीं, थोड़ा आपको भास्ट, थोड़ा सा हल्का भास्ट मात्र किया हुआ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए ये बढ़ते वाला में सेट कीजिएगा, आगे नहीं सेट होगा, ये बढ़ते चल जाएंगे अंक। देखिए इसमें कैसे सेट होगा, फिर ये दूसरा पैटर्न लगाएंगे। यहाँ पे जो 6 दिया है, 12 दिया है, 36 दिया है, 144 दिया हुआ है। देखिए 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, यानी 6 का वर्ग, जो 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी कि 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 आता है। वैसे ही इसमें देखिए 12 से 12 में जब गुना करेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 12 × 12, यानी 12 से 12 में गुना करेंगे 144। एक को बीच करके जा रहा है, यहाँ पे इसको 12 को छोड़ दिया, 6 से 36 में चल गया, तो फिर 36 से अगला टर्म में जाएगा। अब 12 को 12 से गुना किया तो 44 हो गया, तो 44 से अगला टर्म में जाएगा। तो हमें 144 के बाद ही वाला पूछा है। देखिए यहाँ पे 6 से 36 हो गया, तो 36 करेंगे तो 1296 हो जाएगा। यहाँ पे ये वर्गमूल का पैटर्न सजा दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 9 21 45 93 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, 9 है, 21 है, 21 के बाद फिर 45 है, फिर उसके बाद 93 है। अब ये पैटर्न इसका कैसे बढ़ रहा है, पैटर्न पहले समझेंगे। तो देखिए जो इसका पैटर्न चल रहा है वो कैसे चल रहा है कि 3 भी जोड़ने वाला है, 3 में पहले 6 जोड़ दिया तो 9 हो गया, 9 में फिर 12 जोड़ दिया तो 12 9 21 हो गया, 21 में फिर 24 जोड़ेगा तो फिर 45 हो जाएगा, 45 में फिर हम 48 जोड़ेंगे तो 93 हो गया। यानी कि क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे जो ये जोड़ने वाला क्रम है कि 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, 24 का दुगना 48, यानी कि दुगना जोड़ते जा रहा है। तो 48 दुगना क्या होता है, 48 दुगना होता है 96। तो अब इसमें हम 96 जोड़ देंगे, जब 96 जोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 189 आ जाएगा। 96 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 189 आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे ख़त्म हो गया, चलिए बड़ा करके देख रहे हैं। हाँ अब यहाँ पे समझेंगे जो दिया हुआ है 1 3 6 10 15 21 और 28 आया है। 1 3 6 ये डिप हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया हुआ है, पहले इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 3 6 10 15 21। तो देखिए 1 में पहले हम 2 जोड़े, फिर 3 में 3 जोड़े तो 6 आ गया, फिर 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। यानी कि देखिए एक बढ़ता जा रहा है, इसमें 2 जोड़े, इसमें 3 जोड़े, इसमें 4 जोड़े, इसमें 5 जोड़े, इसमें 6 जोड़े, तो अगला में हम 7 जोड़ देंगे। यानी कि 21 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 21 7 28 हो जाएगा। कहाँ पर है क्वेश्चन आप सबका, 21 7 28 यहाँ पे है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
240, 229, 220, 213, 208, 205, फिर उसके बाद भर देना है। तो देखिए पहले यहाँ पे नोट कर लेंगे 240। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम वीडियो रोक करके नोट कर दे रहे हैं ताकि आप लोग का बोरिंग ना होगा। देखिए वीडियो पॉज कर दिए ताकि वीडियो हमें लिखने में भी समय लगता, तो इसलिए पॉज कर दिया ताकि आप लोग का 1 मिनट बच भी गया। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि 240, 229, 220, 213, यहाँ पे नीचे में 208, 205 हमने सब नोट कर लिए। अब इसमें जो पैटर्न चल रहा है तो वहीं बस सब जोड़ने वाला था, ये घटाने वाला चल रहा है, इसमें कुछ है नहीं भास्ट। तो 240 में से 229 लिखा है तो 11 कम कर ले रहा है। 229 से जब 220 लिखा तो इसमें 9 कम है। 220 से 213 लिखा है तो 7 कम है। और 213 से नीचे देखिए यहाँ पे 208 लिखा हुआ है। जब 213 से 208 लिख रहा है तो इसमें 5 कम हो रहा है, और 208 से जब 205 लिख रहा है इसमें 3 कम हो रहा है। यानी कैसे पैटर्न चल रहा है तो देखिए पहले 11 है, फिर 9 कम हो रहा है, 7 हो रहा है, 5 हो रहा है, 3, यानी 2 को छोड़ के 9 के बाद 10 आना चाहिए तो फिर 1 में 9 कर दिया, यानी 2 को छोड़ के, फिर 9 के बाद 8 नहीं 7, फिर 7 के बाद 6 नहीं 5, फिर 5 के बाद 4 नहीं 3, एक बीच करके, तो 3 के बाद 2 होता है तो 2 को 1 छोड़ देंगे और 1 लेके चलेंगे तो 205 में से फिर 1 आप माइनस करेंगे तो 204 हो जाएगा। ठीक, आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 9, 18, 54, 108, 324, 648। अब ये कैसे 919, 44 है भी हम पॉज करके आप लोगों को पहले नोट करते रहे ताकि ज़्यादा समय ना लगे, वीडियो चलते रहे, बोरिंग ना फील हो। ठीक, चलिए बताते हैं। चलिए तो समझेंगे, देखेंगे इसमें कैसे हुआ है। तो देखिए ये 3 पर से 6 और 9 इस तरह पैटर्न नहीं चल रहा है। तो जो पैटर्न चल रहा है देखिए यहाँ पे एक बीच करके 3 छक 18, 6 बार में यहाँ पे फ्रेश कर दे रहे हैं। पहले यहाँ पर जो दिया है 3, 9, 18, 54 ये सारे दिए हैं। देखिए ये 3 के बाद 18, यहाँ पर देखिए 3 छक 18, फिर उसके बाद 54 के बाद क्या दिया है 108 दिया हुआ है। तो 18 छक 108, 18 छक यानी कि 78 से 108। यहाँ पर बीच वाला 9 छक 54, यानी कि एकों को बीच करके तिरछे चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 छक 18, 18 छक 78 से 108 के पास जब 6 बार पढ़िएगा तो 648 आएगा। इसका पढ़ा जब पढ़ेगा 6 बार तो यहाँ पे जो अंक आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा अंक आपका। ठीक, यहाँ पर अंक बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 का पढ़ा 6 बार, 9 छक 54, 54 का पढ़ा 6 बार पढ़िएगा तो 324, 324 के 6 बार पढ़ा पढ़िएगा तो ये भर जाएगा। उसका अगला पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 दो बढ़ रहा है, 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, 10 आया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा फिर 12, 12 हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे 192, 96, 48, 24, 12, 6, फिर 3। अब कैसे हो रहा है तो सब एक वो कम मतलब आधा हाफ होते जा रहे हैं। 192 के आधा क्या होता है 96 होता है, 96 का आधा 48, 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6 और 6 का आधा 3 यहाँ पे। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट वाला है। ए देखिए शुरू में इसमें AZ लिखा है, BY लिखा है, CX लिखा है, DW लिखा है। तो अगला में क्या लिखेंगे तो इसमें देखिए A है, B है, C है, D है, लगातार चल रहा है कैलकुलेटर ABCD, तो अगला में E कर लेंगे। ठीक, अब देखिए अगले वाला में यहाँ पे Z है, Z के बाद घट रहा है तो Y के बाद X के बाद W, तो W के बाद क्या लिख देंगे W पहले जो होता है V, तो E और V हो गया। और इसके साथ ये अपोजिट भी है, A के उल्टा Z होता है, B के उल्टा Y होता है, C के उल्टा X होता है, D के उल्टा W होता है, E के उल्टा V होता है। ये भी उल्टा जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे कि कैसे उल्टा जानेंगे हम तो A से लेकर ते पहले आप 13 को लेटर लिख देंगे L तक। L होता है 13 पे ना, तो देखिए यहाँ पे A B C D E F G H, सॉरी यहाँ पे बंद हो जा रहा है ऐसे, आप देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं A B C D E F G H I J K L, ये 13 को होंगे। अब L के नीचे से फिर शुरू करेंगे इधर से M उल्टा, इससे इधर से देखिए M N O P Q R S T U V W X Y Z। कहीं पे छूटा हुआ है, कहीं पे आगे पीछे लिखा है, इस वजह से ऐसे हुआ है। ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा L 12 पे होता है तो M यहाँ पर ले लेंगे 1, और उसके M के नीचे फिर A लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे ही, पहले 13 होंगे, M तक 13 हो जाएंगे, A B C D E F G H I J K L M 13 को लिख लिए।
अब उसके बाद 14वां उसके नीचे एम के नीचे लिखेंगे या उसका तो उल्टा बढ़ जाएंगे, NOPQRSTUVWXYZ सब बढ़ जाएंगे। अब उसके ऊपर नीचे वाला सब अपोजिट होते हैं, ए के उल्टा जेड, जेड के उल्टा ए, बी के उल्टा वाई, वाई के उल्टा बी, सी के उल्टा एक्स, एक्स के उल्टा सी, सब ऐसे ही होता है। याद कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया से। तो यही है, सबके उल्टा दिया हुआ था, यहाँ पे ई भी हो जाएगा। ई के उल्टा भी देखिए यहाँ पे, ई के उल्टा भी यहाँ पे होगा, ई के उल्टा भी यहाँ पे। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद GH, फिर MN, फिर ST। तब देखिए यहाँ पे कैसे होगा, तो एक कैलकुलेटर पहले देखेंगे। ए के बाद यहाँ पे उसके बाद G कितना नंबर पे आ रहा है, तो ए जब है ए के बाद G आ रहा है तो बीच में कितना गैप है, ए के बाद होता है B C D E F G, यानी कि कितना बाद आ रहा है, तो 2 4 6 6वां स्थान पर आ रहा है G। और दूसरा में देखेंगे MN जो दिया हुआ है, यहाँ पे MN दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर M लिख रहे हैं, खाली एक लिख रहे हैं हम, दूसरा नहीं लिख रहे हैं, तो इसमें G के बाद क्या होता है, तो H I J K L M, यहाँ पे 6वां स्थान बोला लिखा है, यानी 6 आगे बढ़ रहा है। तो A के बाद 6वां स्थान G होता है, G के बाद 6वां स्थान M होता है, M के बाद 6वां स्थान S होता है, तो S के बाद 6वां स्थान क्या हो जाएगा, तो S के बाद 6वां स्थान क्या हो जाएगा, इसके बाद T S T U V W X Y, 3 3 6, 6वां स्थान Y हो जाएगा, तो Y भर लेंगे। और उसके बाद देखिए अब अगला नहीं सोचना है, ए के साथ जो हो रहा है उसके आगे वाला लिख दे रहा है, G आ रहा है 6 तो उसका अगला स्थान H लिख दे रहा है, M आ रहा है तो उसका अगला स्थान N लिख दे रहा है, S आ रहा तो अगला स्थान T लिख दे रहा है, तो Y जब 6 आएगा तो उसके आगे हम Z लिख देंगे। ठीक, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन सीरीज पूरे हो गए हैं। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही लगता है अपना पढ़ाई जारी रखें, और जितने भी सारे क्लास के सारे विषय के संभावित प्रश्न सब यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, सब प्रैक्टिस करते रहिए, और इसी के आधार पे और जितने भी मतलब आपके बुक में क्वेश्चन आंसर है सबको कंप्लीट करते रहिए। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।